Jai Gurudev student, class 9th. Today's our chapter is lesson 2 Geography Physical Features of India. भारत के भौतिक विभाग। अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पे द प्लेट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। यहाँ प्लेट मूवमेंट है तो वो क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी है, नीचे प्लेटें हैं, तो जिसमें कि हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं और कई माइनर प्लेट्स हैं। तो 7 मेजर प्लेट्स में हमारे आती है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इस तरह करके बहुत सारी प्लेटें हैं। तो 7 मेजर हैं, ये हम जो भी बात कर रहे हैं 7 मेजर प्लेटें हैं। हमारी अर्थ जो है अंदर से लिक्विड है और ऊपर उसके प्लेटें जो हैं मूव कर रही हैं, तैर रही हैं। तो इन्हीं प्लेटों की मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्लेटों को 3 तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 3 प्लेटें होती हैं। तो सबसे पहली हमारी है यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये क्या है? तो इन दिस टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट या डिस्ट्रक्टिव प्लेट। कन्वर्जेंट बाउंड्री या तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट। और डाइवर्जेंट मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। दूसरी हमारी है डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो इट इज़ द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री 2 प्लेट्स आर डाइवर्ज्ड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से दूर हटनी है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट। तो इसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बोलते हैं। फिर बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है? जब हमारी प्लेटें एक दूसरे से अगल बगल मूव करती हैं, तो टू प्लेट्स मूव रूल साइड बाई साइड, तो इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो इस प्रकार। और स्टडी ऑफ यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट इज़ कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहलाती है कि हम प्लेटों के जो मूवमेंट की स्टडी करते हैं, ये हमारी कहलाती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब यहाँ पे हम कुछ मेजर फिजिकल डिवीज़न देखेंगे भारत के। तो मेजर फिजिकल डिवीज़न में है इंडिया में द हिमालयन माउंटेन पहला, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड ग्रुप। ये हमारे हैं फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। और अब आगे अगर हम देखें तो जैसे कि फिजिकल डिवीज़न से पढ़ने से पहले हम जाने हमारी अर्थ को। तो हमारी अर्थ जो है पहले क्या थी? एक पूरा बड़ा सा सारे जो कॉन्टिनेंट आज अलग अलग हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स आज जो अलग अलग हैं वो पहले एक थे, जिन्हें पूरा मिला के हम क्या कहते थे? ये हमारा पूरे कॉन्टिनेंट्स एक थे, जिन्हें हम क्या कहते थे? पैंजिया। क्या नाम दिया गया है? पैंजिया। ठीक है, पैंजिया नाम दिया गया। और इसी प्रकार जो ये वाटर, जो ओशन है आज, समुद्र हैं, महासागर आज जो अलग अलग हैं, पहले ये सब एक थे, तो इन्हें क्या नाम दिया गया था? पैथालांसा। ठीक है, अगर तुम देखो तो इन्हें नाम दिया गया था पैंजिया और ये थे हमारा पैथालांसा। ठीक। फिर बाद में यही जो पैंजिया था ये पार्ट में डिवाइड होने लगा धीरे, चूँकि इसलिए डिवाइड होने लगा क्योंकि जैसा कि हमने बताया है ये सब प्लेटों के ऊपर हैं, तो प्लेटें आपस में मूवमेंट इनका होता रहता है हमेशा। ये प्लेटें बीच में फिर अलग अलग एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने लगी, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री का निर्माण हुआ। तो इस तरह का हमारा अंगारा लैंड जो नॉर्दर्न पार्ट कहलाया और साउदर्न पार्ट क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ठीक। तो इस तरह करके ये हमारे बाउंड्री, इस वजह से हम हमारे ऐसे ही महाद्वीप बने। तो हमें याद रखना है जो हमारा साउथ का पार्ट है वो गोंडवाना लैंड कहलाया और जो हमारे भारत है वो हमारा इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो द हिमालयन माउंटेन की बात करें सबसे पहले फिजिकल फीचर में, तो हिमालयन माउंटेन, तो द एरिया ऑफ हिमालयन माउंटेन इज़ 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो हिमालयन माउंटेन का एरिया कितना है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। तो दूसरा पॉइंट है इट इज़ स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, चूँकि ये हमारा फोल्ड माउंटेन है, एंड जोग्राफिकली कॉल्ड यंग, एंड जोग्राफर्स कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन। इसे यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं क्योंकि ये जो है
फोल्ड माउंटेन को हम मोड़दार पर्वत बोलते हैं। यंग मतलब ये अभी नया बना हुआ है, मतलब कि नया का मतलब अभी सबसे बाद में ये बना है बाकी सारे माउंटेन के बाद, तो इसलिए इसे यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय जहाँ है आज, वहाँ उससे पहले टेथिस सी था, और उसके बाद क्या हुआ, हमारा अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है वो पास आने लगे, तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे टेथिस सी ढक गया, पूरा तरह बंद हो गया, और वहीं पे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है वहाँ उससे पहले कौन सा सागर था, सी था, तो टेथिस सी। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय के फीचर्स में। इट रन्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच ये फैला हुआ है। हमारा द लेंथ ऑफ हिमालयन माउंटेन इज़ 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर है। एंड विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, और इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर है, और 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, और 150 किलोमीटर कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हिमालयन माउंटेन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। 3 पैरेलल रेंज रखती है इसकी। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ द ग्रेट और इनर हिमालय। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसे क्या नाम दिया गया है, इनर हिमालय। ठीक है, और जो रेंज है हमारी, और जो द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, या हिमाद्री के साउथ में, यानी उसके नीचे जो हमारी रेंज है उसे रग्ड माउंटेन है, घिसा हुआ माउंटेन है, जिसे हम कहते हैं हिमाचल और हिमालय और लेसर हिमालय। तो इस प्रकार तीसरा हमारी जो लेयर है हिमालय की, आउटर हिमालय, आउटर रेंज जिसे बोलते हैं, या हिमालय, जिसे हम कहते हैं शिवालिक रेंज। क्या नाम दिया गया है, शिवालिक रेंज। तो इस तरह करके हमने हिमालय के पार्ट्स के देखे। अब यहाँ पे बात करते हैं हिमाद्री की। तो हिमाद्री जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये भी हम इसको भी हम अब तो नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट टर्म पे। तो जय गुरुदेव बच्चों।